एक तो आपका तारुफ चाहेंगे दर्शकों के लिए। मैं गुलाम जिलानी, संगम बिहार से। जिलानी साहब, हम ये अपने इलाका देखा, पूरे इलाके में देखा, तो खासकर यहाँ की सड़कें और नाली की जो हालात देखी, वो ऐसा लगा कि यहाँ ना तो सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है। तो क्या लगता है कि यहाँ बाकी काम लोग हुआ नहीं है या काम होने की कगार पे है? कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा है, दिलीप पांडे जी जब से यहाँ इलेक्शन जीते, उन्होंने इस इलाके की सुध नहीं ली। अब आम आदमी पार्टी के विधायक प्रतिनिधि बहुत सारे हैं यहाँ पर, और वो सारे तमल्लुक पसंद यानी चापलूस लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते या सही रिपोर्ट नहीं देना चाहते दिलीप पांडे को। दिलीप पांडे एमएलए हैं और साहित्यकार भी हैं। उनको यहाँ के हालात देखने चाहिए कि यहाँ पर गलियाँ, रोड्स किस भयंकर हालात में ख़राब हैं, और यहाँ पर जो भी जितने लोग हैं उनके प्रतिनिधि या उनके खास चमचाए खास, वो उनको रिपोर्ट सही नहीं देते। ये रिपोर्ट देने की जहाँ तक बात है रही, विधायक जी जब वोट चुनाव हो रहे थे, एक गली छानी है इन्होंने, तो रिपोर्ट देने का सवाल ही नहीं होता। नहीं, वो तो भाई मुखर्जी नगर से जल बोर्ड में बैठ जाते हैं, यहाँ आने की जहमत गवारा नहीं करते। अगर आए तो पता लगे ना। और हम तो मुतनब्बा कर रहे हैं उनको और चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले वक्त में हम उनका पुतला फूकने जा रहे हैं बड़ी लॉबी के साथ। और मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एक जागरूक अभियान हम चला रहे हैं। महमूद पराचा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे हम जुड़े हुए लोग हैं। और हम आइन बचाओ तहरीक या संविधान बचाओ आंदोलन उसको तेज कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, ताकि मुस्लिम और दलित कम से कम एक हो जाएं और इन जैसे लोग जो हम पर हुकूमत और राज करते हैं उनको हम बाहर का रास्ता दिखा सकें। तो यहाँ जैसे दिल्ली सरकार का दावा है कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर घर घर स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, तो आपके यहाँ बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल खुले होंगे? हमारे यहाँ तो जनाब एक भी स्कूल नहीं है, न मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर। हाँ, मैं खाने खुल रहे हैं और वो भी वर्ल्ड क्लास शराब खाने, मैं खाने यहाँ खुल रहे हैं। वो इस पर तो तरक्की कर रहे हैं। यहाँ एजुकेशन के नाम पर तो 0/नील है जनाब। तो यहाँ जमीन नहीं है या स्कूल खुले नहीं है? जमीन क्यों नहीं है, लेकिन जो प्रशासन चाहे तो खाली कराए ना वहाँ पर। जिस तरह से प्रशासन का हमेशा दावा रहता है और सरकार खासकर कि जहाँ जगह ही नहीं है, हमें जगह ही नहीं मिलती, हम स्कूल खोले कहाँ? तो क्या सिचुएशन यह भी ऐसी है? ऐसा कुछ नहीं है, शासन और प्रशासन जो चाहता है कर सकता है। जब जमीन है जिस पर भूमाफिया के लोगों का कब्जा रहा है, उन्होंने बेच दी है, आगे उससे खाली अगर कराना चाहे तो कितनी देर का काम है। शासन तो सक्षम होता है अपने अंदर। अच्छा, जिस तरह से यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका कह सकते हैं कि पूरा जो संगम बिहार इलाका है और वजीराबाद है, इस वार्ड में 30 से प्लस मुस्लिम वोटर है। उसके बाद में बाहर से उम्मीदवार आते हैं, वो गैर मुस्लिम होते हैं। दूसरी पार्टियों के सारी पार्टियां मुस्लिम समाज से उम्मीदवार नहीं बनाती, तो ये अपना आपका आप दुर्भाग्य नहीं मानते यहाँ के लोगों के? बिल्कुल सर, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। और दिलीप पांडे ने सरासर हमारे दिलीप पांडे की बात उससे पहले पुष्कर सिंह जी थे, उसके बाद पहले कोई और विधायक भी थे या? हमने कुछ लोगों ने जाकर दिलीप पांडे से टिकट की मांग की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब हम सोचने पर मजबूर हैं, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने पर एक हम अपना उम्मीदवार, चाहे दलित समाज से होगा वो या मुस्लिम समाज से होगा, हम उसको मजबूती से लड़ाएंगे। हार जीत तो ऊपर वाले के, सृष्टि के संचालक के इख्तियार में है, लेकिन हम मजबूती से लड़ाएंगे। अच्छा, एक यहाँ के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अगर इसके ये ड्रेनेज नहीं डाला इन्होंने गली नंबर 5 में, 4 में, अब 6 नंबर बना दी है, तो वहाँ से लोगों की आमद और रफ्त ज़्यादा है। लेकिन ये 4 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, गलियों को छोड़ दिया, नालियों की सफाई नहीं, कोई स्वीपर नहीं आता, कॉर्पोरेट एमसीडी की कोई गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए। ये विडंबना है हमारे साथ। और तो अगला कदम क्या रहेगा? आखिरी मेरा सवाल था, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमें अपना नुमाइंदा खुद चुनना है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या दलित समाज का हो। आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में हम दोनों समाज मिलकर अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। हम किसी पांडे पर, किसी केजरीवाल पर यकीन नहीं रखते। ठीक है, आपका परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी, मेरा नाम सुहेल अशरफ और मैं यहाँ
संगम विहार हमारा जो तीमारपुर वार्ड है, इसमें मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, जिस आम तरह आदमी पार्टी। संगम विहार जो इलाका है ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, ये पॉपुलेशन वाला इलाका है। यहाँ समस्याओं को लेकर अलग अलग लोगों के बयान हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उसी से सवाल किए जाएंगे। उसी मद्देनजर जो समस्याएं हैं उसकी जड़ क्या है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये क्योंकि एक अनाधिकृत कॉलोनी है और पिछले 22-23 साल में ये आबाद हुई है, तो यहाँ समस्याएं तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं सरकार के, उनमें से अभी 2% भी समस्याएं जो वो हल नहीं हुई हैं, और उसके लिए निरंतर हमारा संघर्ष चलता रहता है। यहाँ समस्याओं के नाम पर ही जाहिर है कि इलेक्शन होता है और हर बार हर पार्टी का दावा होता है। पिछले 7-8 साल में आम आदमी पार्टी को लोगों ने इसी उम्मीद के साथ जिताया है कि यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान हो। तो जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एजुकेशन हेल्थ का जो बारे में बड़ी चर्चा करते हैं, और एजुकेशन को लेकर बात करें तो इस इलाके में ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना प्राइमरी स्कूल है, और लगातार यहाँ डिमांड भी चल रही है, लोग लगा रहे हैं, फिर भी स्कूल नहीं बन पा रहा। क्या वजह है? जी, मैं बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ऐसा वर्ल्ड क्लास का मुख्यमंत्री जो एजुकेशन के नाम पर पूरे मतलब विश्वविख्यात है, और एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास है जिसकी चर्चा न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि पूरे भारत में है और पूरी दुनिया में है। उसके होते हुए भी क्योंकि सरकारों की एक नीति जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलते हैं, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुलिस चौकियां और थाने बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र को स्कूल से एजुकेशन से वंचित रखते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि मुसलमान पढ़ते नहीं हैं। हालांकि हमारे बच्चे हाईवे 2 हाईवे क्रॉस करके मुखर्जी नगर और दूसरे गोपालपुर और तीसरे एरिया में जाते हैं। ये बिल्कुल हमने बार बार ये बात उठाई है कि हमारे क्षेत्र में स्कूलों के लिए जगह कम नहीं है, बल्कि इतनी जगह है कि यहाँ विश्वविद्यालय कायम हो सकता है। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जाकर बात करें विधानसभा में और मुख्यमंत्री से। यहाँ डीडीए की जगह भी है, यहाँ ग्राम सभा की जगह भी है, और यहाँ दिल्ली बोर्ड की जल बोर्ड की जगह भी है, और यहाँ कॉलोनी की जगह भी छूटी हुई है जिसमें आप स्कूल भी बना सकते हैं, यहाँ कम्युनिटी सेंटर भी बना सकते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हो रही है, और कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है कि वो अपनी समस्याओं को विधायक तक और सरकार तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मैं बार बार पिछले 20 साल से ये समस्या उठाता हूँ कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चाहिए। जिस तरह से अभी निगम का चुनाव बहुत नज़दीक है, एमसीडी का, टिकटों को लेकर सभी समाज के लोगों को टिकट दिया था। अगर यहाँ भी एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट दे दी जाए तो समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसमें क्या विचार है आपका? देखिए, ये तो कहना गलत बात है कि खाली मुस्लिम को टिकट दे दिया जाए। हाँ, लेकिन ये जो मुस्लिम का अधिकार है, अगर पार्षद आम आदमी पार्टी का वो भी मुस्लिम समुदाय का होगा तो मुस्लिमों के साथ जो वंचित विचारधाराएं जो अलग तरह से की जा रही है वो विचारधारा चेंज हो जाएगी, ये भी बड़ी वही का काम हो जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने अभी अपने विधायक जी को इसके लिए रिकमेंड किया कि साहब आपके पास 4 निगम पार्षद आपके क्षेत्र में हैं, और उसमें से एक क्षेत्र ये जो हमारा है वजीराबाद तीमारपुर वार्ड नंबर 12, इसमें एक आप हमें टिकट दे दीजिए। और हमने उनसे ये भी यकीन दहानी कराई कि हम बिल्कुल तन मन धन से पूरी अप्रोच के साथ में आपको ये कैंडिडेट जिता कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 3 विधायक आम आदमी पार्टी के जिताए हैं, तो हम काउंसलर क्यों नहीं जिता सकते। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, बल्कि कुछ निराशाजनक उत्तर आ रहे हैं। पर हम लोग वहाँ कोशिश में लगे हैं। हमने इस बात की डिमांड की है कि हमें इस बार टिकट दिया जाए और क्षेत्र की सेवा का मौका इस बार किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को दिया जाए। थैंक यू।